अब क्वेश्चन इस तरह आएगा कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का कथन लिखिए और उसे सिद्ध कीजिए। गाउस का नियम आपका कहीं पीछे नहीं छोड़ने वाला, इसको मास्टर कर लो अच्छे से, आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। जरूर नहीं मिलेगा तो इसका रूल्स अप्लाई होंगे, इसके फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे। तो इसको मास्टर करने के लिए चलते हैं स्टार्टिंग से। ये मेन चीज देखो, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम करती क्या है। ये सरफेस इंटीग्रल को यानी कि पृष्ठ समाकलन को वॉल्यूम इंटीग्रल यानी कि आयतन समाकलन में बदल देती है। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है इसका। पूछ लिया जा सकता है कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, भौतिक महत्व बताइए कुछ इस तरह करके। और यहाँ पर ये हो रहा है ऐसे करके, इसको भूल मत जाना, ये कर लेना। ये यानी कि एक गोला बन के आएगा क्लोज सरफेस के लिए। ये फॉर्मूला है इसका, देखो ए डॉट डी एस बराबर, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है। ये डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम 3D में होता है। देखो वॉल्यूम के लिए 3 डायमेंशंस होते हैं ना वॉल्यूम के लिए, तो इसमें वॉल्यूम 3D होता है। और सरफेस इंटीग्रल में 2 डायमेंशंस होते हैं, 2D होता है, तो इसलिए 2 समाकलन लगाए यहाँ पर। वॉल्यूम के लिए 3 लगाए क्योंकि 3D में होता है। इस तरह याद कर लेना इनको। एंड फ्लक्स की परिभाषा से देखो, ये तो 2 फॉर्मूले आएंगे इस डेरिवेशन में यूज बहुत ज्यादा। फाई बराबर ए डॉट डी एस क्लोज सरफेस, ठीक है। एंड डाइवर्जेंस बराबर फ्लक्स अपन वॉल्यूम, ये परिभाषा ये डाइवर्जेंस की प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाले फ्लक्स के बराबर होता है। या फिर उस गुजरने वाले फ्लक्स को दर्शाता है, कुछ भी लिख देना बस, ये डेफिनेशन सही से लिख देना बस। देखो इनको याद कर लेना, अगर याद तो क्या करोगे देख लो इनको एक बार, इस तरह आएंगी चीजें। प्रूफ्स को 2 लाइन में खत्म बिल्कुल मत करना, थ्योरी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। आप इसको किस तरह लिखोगे टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये गलती नहीं करनी है। समीशन से इंटीग्रेशन में बदलने वाला स्टेप बिना लिमिट्स n टू 5 d टू dv टेंड्स टू 0 लिख कर आपको ये लिमिट्स जरूर लगानी है, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। या फिर आप इनको लिख देना, लगाओ नहीं तो बस। आगे चलते हैं, अब देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इट्स डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र की बंद सतह का पृष्ठ समाकलन इसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है, बस यही परिभाषा है इसकी। एंड नाउ ये फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है, बस इसमें एक गलती है, यहाँ पर आपको ऐसे क्लोज लगाना है, क्योंकि ये देखो लिखा हुआ है, देखो क्लोज सरफेस, तो ये सरफेस का ही तो है ये। यहाँ पर गलती मत करते ना, वरना नंबर कट सकते हैं। अब एप्लीकेशन, इसका उपयोग क्या है, देखो वही है कि ये पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में बदल देता है, या फिर आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में, दोनों ट्रू है। इसको लिख देना। इसके लिए इस तरह का एक डायग्राम बनाना है, देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले ऐसे घेरा काट देना है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है ऐसे, और इसमें ऐसे खाने बना देने, और इसको लिख देना है डी वी एस, जो डिटेल्स लिखी हुई वो तो सारी लिखनी है। देखो सरफेस इस तरह लिख देना है एस, वॉल्यूम डी वी इसका, और एक छोटा सा यहाँ पर अल्पांश मान लेंगे डी एस करके, डी एस जिसका वॉल्यूम होगा डी वी, इस तरह सारी चीजें इसी तरह हो जाएंगी। और जो चीज अब लिखी हुई है उनको लिख देना है, देखो वी कंसीडर ए क्लोज सरफेस, एक बंद सतह मानते हैं। वी कंसीडर ए क्लोज सरफेस, एक बंद सतह मानते हैं एस, जिसका आयतन v है किसी सदिश क्षेत्र में। अब हम इस आयतन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, dv dv2 dvn इस तरह और जिसकी सतह क्या है ds ds2 dsn तक, इस तरह
अब देखो ये फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर ए डॉट डी एस क्लोज सरफेस। और हम ये भी जानते हैं डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम। ये दोनों फॉर्मूले आएंगे, इसको याद कर लेना जब भी ये डेरिवेशन करो। तो देखो इसमें करेंगे क्या हम, देखो फ्लक्स हो गए, ये फ्लक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देखो इन दोनों को बरोबर कर देंगे बाद में, लास्ट में जब उत्तर आएगा, जब देखो इसको और इसको, ये दोनों बरोबर हो जाएंगे और ये हमको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखो आगे कैसे हो रहा है। छोटा सा जो हमने एलिमेंट माना था ds, जिसका वॉल्यूम था dv, उसी के लिए ये पहले एलिमेंट के लिए, तो उसका फ्लक्स कितना होगा, a डॉट डी एस वन इज इक्वल टू डाइवर्जेंस डॉट वॉल्यूम, उसी फॉर्मूले से। इसी तरह इसका करेंगे और जब इनको जोड़ कर लिखेंगे तो इस तरह वैल्यूज आ जाएंगी। सबसे पहले एल एच एस को जोड़ेंगे इनको एन तक, देखो ये जोड़ रखे, ये देखो ये जोड़ रखी ये, तो इनको जोड़ कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एन क्लोज सरफेस ए डॉट डी एस। और इसी तरह आर एच एस को जोड़ देंगे इनको। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन डाइवर्जेंस और वॉल्यूम डीवी करके। अब देखो यहाँ पर ये लिख देंगे कि हम लिमिट अप्लाई करेंगे एन टू इन्फिनिटी डीवी टू जीरो। एल एच एस सम्स क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा इस तरह इसमें क्लोज सरफेस और लगाना, ये भूल मत जाना, ए डॉट डी एस और ये इसी तरह बन जाएगा। अब इनको लिखेंगे जब लास्ट में इस तरह लिख देंगे, तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कैसे लिख दिया क्या लिख दिया, कि यही तो चीज है, देखो ये यही तो चीज है, यही ये देखो ये लिखी हुई है, इन्हीं को तो लिख रहे हैं वापस, बस इनमें इंटीग्रेशन और लगा दिया और कुछ भी नहीं किया है, देखो ये लिख दिया हैंस प्रूव। अब देख लो इन चीजों को, और बस सबसे पहले इन फॉर्मूलों को याद कर लो, सबसे पहले इन दोनों को, फिर इनको डिवाइड कर देंगे टुकड़ों में चित्र में, और फिर वो छोटे v के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और सबको जोड़ देंगे, दैट्स इट। अगर आपको पीडीएफ बाय करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।